तो हाँ उस्ताद, सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक और आई होप सबका रमज़ान जो है बहुत अच्छा जा रहा हो और सब लोग घर के अंदर हो और सेफ हो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एप्पल वॉच सीरीज 1। तो आप सोचोगे यार इतनी पुरानी वॉच का अभी बनाने का रीजन क्या है। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, एप्पल वॉच सीरीज 1 को 5 साल हो चुके हैं अब तक। ये वॉच आज से 5 साल पहले रिलीज हुई थी अप्रैल 2015 के अंदर। जब ये रिलीज हुई थी एप्पल वॉच सीरीज 1 तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं कहा यार ये उसको मैं खुद टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसको आई वॉच बोलता था, मैं इसको एप्पल वॉच भी नहीं बोलता था। लेकिन अमेजिंग वॉच थी जब उस टाइम पे आई थी और मेरी वाइफ ने मुझे रमजान में ही गिफ्ट की थी। 2015 के अंदर जो रमजान आया था उसके अंदर एज अ ईद गिफ्ट, क्योंकि मेरी पहली ईद थी अपनी वाइफ के साथ, तो एज अ ईद गिफ्ट मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट की थी घड़ी। और मैं सुपर एक्साइटेड हो गया था घड़ी देख के कि यार मेरी ख्वाहिश थी। मैं अपनी वाइफ से बोलता था कि यार ये घड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, अमेजिंग वॉच है, बहुत खूबसूरत है, ऐसा ऐसा मैं बहुत तारीफें करता था अपनी वाइफ से इत्तेफाक से डिस्कस करते हुए। और मैं फर्स्ट ईद जब मेरी वाइफ का सेलिब्रेट की थी तो वो मुझे एज अ गिफ्ट मिला था। दिस वॉच एप्पल वॉच सीरीज 1 38mm में बेसिकली उस वक्त मेरी वाइफ ने गिफ्ट की थी, क्योंकि 42mm अवेलेबल बहुत मुश्किल से होती, तो 38mm बेसिकली वाइफ ने गिफ्ट की तो वो मुझे मिली। ये तो स्टोरी लाइन है। अब हम बात करते हैं इसके क्या फीचर्स थे उस टाइम पे, या अभी भी क्या फीचर्स हैं, या अभी भी इसको लेना वर्थ इट है या नहीं है। अभी मैं कह सकता हूँ अगर आपका 38mm है तो आपके लिए वर्थ इट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका 42mm है तो आई थिंक इट विल वर्क वेरी फाइन। अगर आपका 38mm है तो शायद इतनी वर्थ इट ना हो। साइज इशू और बैटरी इशूज बहुत ज्यादा है सीरीज 1 के अंदर, लेकिन अगर आपके पास 42mm है तो शायद आपका काम बहुत अच्छे से निकल रहा होगा, क्योंकि देयर इज नो ड्रास्टिक चेंज आई मस्ट से फ्रॉम सीरीज 1 टू सीरीज 5। अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिकेशन सीरीज 5 थोड़ी तेज है, सीरीज 1 इतनी तेज नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। बट दोनों अपग्रेडेबल है वॉच OS 6 तक, लेकिन ऑब्वियसली सीरीज 1 जो है वो उस टाइम की बहुत इतना गेम चेंजर थी कि जब उस वक्त मार्केट में आई थी तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उसके अंदर एक यूनिक क्लास थी एप्पल वॉच सीरीज 1 के अंदर। उस वक्त इसका नाम एप्पल वॉच था, एप्पल वॉच सीरीज 1 नहीं था। बाद में जब सीरीज 2 आई तो उसका नाम सीरीज 1 हो गया, अदरवाइज इसका नाम एप्पल वॉच था और बहुत ज्यादा गेम चेंजर थी। इस वॉच की वजह से एप्पल ने अपनी नई पोजीशनिंग क्रिएट की इन टर्म्स ऑफ वॉच, क्योंकि सैमसंग भी मार्केट में था, हुआवी भी था, लेकिन एप्पल वॉच ने जो ड्रास्टिक चेंज लेके आया इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर उस वक्त हार्ट रेट, एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप, इस सब चीजें उस वक्त इंट्रोड्यूस की थी जो कि एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच में नहीं थी। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट एप्पल वॉच के एप्पल वॉच इसी वजह से अभी तक गेम चेंजर है, क्योंकि उसने मार्केट को इतना अच्छा पोजीशन किया है कि उसके अंदर वो हर चीज इंट्रोड्यूस कर इस टाइम पे जो किसी भी कॉम्पिटिटर के अंदर नहीं। इसी वजह से एप्पल ने बहुत अच्छी अपनी पोजीशनिंग की इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं कि उस वक्त की प्राइस रेंज क्या थी या अब इसे कितने की मिल सकती है आपको। अब तो आई थिंक आपको 12 से 13,000 में मिल जानी चाहिए। ऑब्वियसली नई तो नहीं मिलेगी, आपको यूज में ही मिलेगी, बट मिल जानी चाहिए। अगर आप एप्पल वॉच यूज करना चाहते हैं और आपने आज से पहले एप्पल वॉच यूज नहीं की, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट, इट्स अ गुड स्टार्ट। आप एप्पल वॉच ले सकते हैं या यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपकी कंडीशन कैसी मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल हो चुके हैं इस वॉच को आए हुए, तो मुझे पता नहीं होगा कि कैसी वो कंडीशन मिलेगी, लेकिन 12-13,000 में मिल जानी चाहिए। अगर आपने यूज नहीं की तो आपको आइडिया नहीं होगा कि इसकी स्पीड कैसी है कैसी नहीं। इसमें जो बेसिकली जब इंट्रोड्यूस थी उस वक्त 8GB इसकी इंटरनल स्टोरेज थी और 512MB इसके अंदर रैम आई थी, लेकिन अब एप्पल वॉच सीरीज 5 के अंदर 32GB इंटरनल स्टोरेज है और डेवलपर्स क्लेम करते हैं कि इसमें 1GB रैम लगी हुई है, क्योंकि अब तक कहीं भी ऑफिशियली मेंशन नहीं हुआ कि इसमें कितनी रैम अवेलेबल है, लेकिन डेवलपर्स ये क्लेम करते हैं कि एप्पल वॉच सीरीज 5 के अंदर 1GB रैम लगी हुई है। जब एप्पल वॉच सीरीज 1 इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त की प्राइस थी $349 और मुझे अच्छी तरह याद है कि मार्केट में सब प्राइस इंट्रोड्यूस होती है 38mm की 45,000 to 50,000 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 42mm जो बेसिकली वो आई थिंक 60,000 या 55,000 की थी। ये प्राइस इंट्रोडक्शन में लॉन्च की गई थी एप्पल की तरफ से पाकिस्तान के अंदर। ये प्राइस थी बेसिकली $349 से स्टार्टिंग थी। एप्पल वॉच सीरीज 1 गेम चेंजर थी, मैं ये कह सकता हूँ। फिर एप्पल वॉच सीरीज 2 आई, सीरीज 3, सीरीज 4, सीरीज 5। अब तो एप्पल वॉच सीरीज 1 ऑब्वियसली मेजॉरिटी लोग नहीं पूछते जिन्होंने एप्पल वॉच सीरीज 1 यूज की, जैसे मैं। तो मैंने इसको बेसिकली ऑब्वियसली इट्स अ गिफ्ट फॉर मी, तो मैं इसको सेल नहीं किया। अदरवाइज मैंने एप्पल वॉच सीरीज 2 ली थी, वो मैंने सेल कर दी थी। और फिर सीरीज 3 मैंने प्रेफर नहीं की, क्योंकि सीरीज 3 में इतना खास कोई चेंज नहीं था। फिर सीरीज 4 में ऑब्वियसली जब चेंज आया, जब इन्होंने थोड़ा एनहांसमेंट की साइज की एप्पल वॉच में, 38mm से 40mm मिनिमम हो गई और 42mm से 44mm मिनिमम हो गई, कि उन्होंने बेजल्स खत्म कर दिया एप्पल वॉच सीरीज 4 एंड 5 के अंदर। तो इस वजह से जो है वो एक और चेंजिंग थी एज कम्पेयर टू डिजाइन, लेकिन ऑब्वियसली इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं था डिजाइन के अंदर, लेकिन एप्पल ने अभी भी अपनी मार्केट बहुत अच्छी बनाई हुई है इन टर्म्स ऑफ वॉचेस। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो मेरा बेसिकली जब सीरीज में इस्तेमाल करता था तो बहुत सा हैवी यूज था और मैं हार्डली इसको पूरा दिन यूज कर पाता था, क्योंकि जब मैं सुबह उसको पहन के ऑफिस जाता था फुल चार्ज करने के बाद, घर आते आते तकरीबन 7-8 बजे तक तो इसकी बैटरी लाइफ थी वो तकरीबन
20-25% बचती थी हार्डली। बैटरी जो है इसकी बहुत ज्यादा वीक थी, जो उसका उन्होंने इम्प्रूव किया सीरीज 2 के अंदर और फिर सीरीज 3 सीरीज 4 के अंदर बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट हो गया। यानी इवन अब जो है आप 2 से 2.5 दिन आराम से निकाल लेते हो हैवी यूज करने के बाद भी एप्पल वॉच। अदरवाइज इससे जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर ये आपको प्रॉब्लम थी कि इतनी लंबी आपकी बैटरी जो है वो चलती नहीं थी, आपको डेली बेसिस पे चार्ज करना पड़ता। अब हम बात करते हैं इसकी स्पीड की। जब एप्पल वॉच सीरीज 1 इंट्रोड्यूस हुई उस वक्त उसकी स्पीड बहुत शक्ति थी, लेकिन अगर अब की मार्केट से कंपेयर किया जाए, अब की वॉचेस से कंपेयर किया जाए तो अभी बहुत ज्यादा स्लो लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली 2015 में और 2020 में 5 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी 6 महीने में चेंज हो जाती है, 5 साल तो बहुत ज्यादा का टाइम है। ऑब्वियसली अभी जो एप्पल वॉच सीरीज 1 जो है बहुत ज्यादा मुझे स्लो फील हो गई है। अगर मैं उसको कंपेयर करूँ एप्पल वॉच सीरीज 4 या सीरीज 5 से, तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। हालांकि एप्पल वॉच सीरीज 4 और सीरीज 5 में इतना खास स्पीड डिफरेंस फील नहीं होता, लेकिन एप्पल वॉच सीरीज 1 और सीरीज 4 सीरीज 5 में ऑब्वियसली ह्यूज डिफरेंस फील होता है। मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, जब एप्पल वॉच सीरीज 2 ली थी, सीरीज 1 और सीरीज 2 में ह्यूज डिफरेंस फील होता था। तो मैं बात करूँ अभी एप्पल वॉच सीरीज 1 वर्सेस एप्पल वॉच सीरीज 4 सीरीज 5, तो ऑब्वियसली इसमें भी स्पीड के अंदर ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया एप्पल वॉच सीरीज 1 तो आपको इतना खास फील नहीं होगा। अगर आप यूज करते रहे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑब्वियसली एप्पल वॉच सीरीज 1 स्लो है, एप्पल वॉच सीरीज 4 या सीरीज 5 या सीरीज 2 इवन वो बहुत ज्यादा तेज है एज कंपेरेटिवली एप्पल वॉच सीरीज 1। मैं अगर बात करूँ कि मैं किस तरह एप्पल वॉच इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे बेसिकली जो उसका मेन्यू सिस्टम है वो मुझे लिस्ट व्यू में ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेरेटिवली ग्रिड व्यू में। ग्रिड व्यू में जो है स्पेशली ड्राइव करते हुए या कुछ करते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है फाइंड करने के अंदर। अगर कोई काम करना है आपको, ऐसी कोई चीज चेक करनी है, ईमेल चेक करनी है, कुछ भी चेक करना है, तो नोटिफिकेशन के अलावा चेक करना है आपको, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप ग्रिड व्यू में रखते हो तो। और लिस्ट व्यू जो बहुत ईजी लगती है मुझे, तो इससे मैं लिस्ट व्यू यूज करता हूँ। लिस्ट व्यू में ज्यादा प्रेफर करता हूँ यूज करना। आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेन्यू ज्यादा अच्छा लगता है, ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू। मुझे पर्सनली लिस्ट व्यू ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपनी तमाम वॉचेस के अंदर लिस्ट व्यू का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है रादर देन ग्रिड व्यू। जब एप्पल वॉच सीरीज 1 इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त एक मिथ आई थी कि एप्पल वॉच पहनने से आपकी स्किन जल सकती है या स्किन जल जाएगी। ये बहुत सारी ऐसी मिथ्स आई थी जिसको एप्पल ने बार बार क्लियर किया, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्किन खराब नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोगों की हुई भी है, जो मैंने सोशल मीडिया पर पिक्चर्स देखी थी उसके हिसाब से। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, इवन मेरा भाई जो है वो भी एप्पल वॉच सीरीज 1 यूज कर रहा था उस वक्त, उसका भी यही एक्सपीरियंस था कि स्किन पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। स्किन पे फर्क पड़ता ही नहीं है। उस वक्त ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी थी, हर कोई कहता था कि स्किन खराब कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या मिथ्स आ गई थी मार्केट में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, होता है किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट अ मिथ। अब हम बात करते हैं इसके ओवरऑल रिव्यू की। वो ये कि एप्पल वॉच सीरीज 1 अपने वक्त की सबसे बेस्ट वॉच मैं कह सकता हूँ स्मार्ट वॉचेस में थी। ये वाइज वॉचेस ने सही मानो गेम चेंज किया था इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट वॉचेस। इससे पहले सैमसंग और हुआवे जो वॉचेस यूज कराई थी उसमें इतने खास फीचर्स नहीं थे जो एप्पल ने अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो है आपकी हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज्यादा फोकस रखा, हार्ट रेट मेजर, बहुत कुछ इंट्रोड्यूस करवाया उस टाइम के हिसाब से, जिसकी वजह से एप्पल वॉच ने अपनी मार्केट में नई पोजीशन बनाई और वो गेम चेंजर एलिमेंट में आ गई। तो भाई ये थी वीडियो अबाउट एप्पल वॉच सीरीज 1। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद रहता है कि एप्पल वॉच सीरीज 1 को 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में क्या चेंजेस आई, अभी मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें क्या फर्क आया 2015 के हवाले से और 2020 के अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज क्या क्या फील हुआ, तो वो मैं सिर्फ आपसे शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई तो बेहतरीन, नहीं पसंद आई कोई मसला नहीं है। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्यूरीज है, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं biz@arslanjaved.com पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।